शहर में स्काई वॉक बनाए जाते हैं आम राहगीरों की सहूलियत को देखते हुए, लेकिन इन दिनों ऐसा लगता है कि यही स्काई वॉक बनते जा रहे हैं तथाकथित अपराधियों के अड्डे। खबर है महाराष्ट्र के ठाणे जिले के अंतर्गत आने वाले घोड़बंदर रोड की, जहां के लॉकिंग कंपनी के ठीक सामने स्थित है स्काई वॉक, जिसे टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसे स्काई वॉक पर से एक नाबालिग लड़की अकेले आर मॉल की दिशा में जा रही थी कि अचानक एक अज्ञात शख्स ने पीछे से उसे अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा। इससे पहले लड़की कुछ समझ पाती कि उसने नाबालिग के शरीर पर गलत तरीके से स्पर्श करना शुरू कर दिया। बुरी तरह से डरी और सहमी पीड़ित नाबालिग ने कथित शख्स के चंगुल से अपने आप को बचाने की उस दौरान पूरी कोशिश की, लेकिन जब बचने का कोई रास्ता उसे दिखाई नहीं दिया तो उसने कथित अज्ञात शख्स के गाल पर अपने दांतों से पूरी ताकत के साथ काटा, जिससे उसे बचने का मौका मिला और वहां से किसी तरह वो अपनी जान बचाकर भाग निकली। कुछ ही समय में यह खबर पूरे शहर में बिजली की तरह फैल गई, जिसके बाद मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए एडिशनल कमिश्नर पंजाब राव उगले, डीसीपी डॉक्टर विनय कुमार राठौड़, डीसीपी अविनाश अंबुरे और एसीपी नीलेश सोनावने के मार्गदर्शन में पुलिस की स्पेशल टीम का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व चीतलसर पुलिस स्टेशन की सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर शुलभा पाटिल ने किया। गौर करने वाली बात यह है कि इस मामले में पुलिस के पास कथित आरोपी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और ना ही किसी तरह का कोई सुराग, ताकि पुलिस उस तक पहुंच पाए। ऐसे में फरार कथित दुराचारी तक पहुंच पाना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी। पुलिस ने कड़ी मशक्कत और अथक प्रयासों के चलते घटना स्थल के आसपास लगे तकरीबन 30 से 40 सीसीटीवी फुटेज बड़ी बारीकी से खंगाले। यही नहीं, पुलिस ने अपनी जांच में अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल भी किया। अंत में पुलिस की मेहनत रंग लाई और कथित आरोपी की पहचान उजागर हो गई, जिसके बाद पुलिस ने उसे धर दबोचा। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी का नाम दिनेश बांकेलाल गौड़ है, जिसकी उम्र 32 साल के आसपास है। इंफॉर्मेशन नेटवर्क के आधार पर पुलिस को यह भी पता चला कि वो ठाणे पश्चिम स्थित मनोरमा नगर इलाके का रहने वाला है, जिसे पुलिस ने बिना समय गवाए अपनी हिरासत में ले लिया। स्काई वॉक पर अकेली चल रही नाबालिग लड़की के साथ हुई इस हरकत के बाद पुलिस सतर्क है और अब स्काई वॉक पर ठाणे महानगर पालिका, ठाणे पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, ताकि दोबारा इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो सके। पहले तो ये जो स्काई वॉक के बारे में आप बोल रहे हैं, जो ऑफेंस रजिस्टर हुआ था, ये चितरसर मानपाड़ा पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में आता है। वहाँ जो स्काई वॉक था, एक तरफ कापरवाड़ी पुलिस स्टेशन में जो आरमाल है, आरमाल, और एक तरफ चितरसर जुरिडिक्शन में पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में जो लॉकिंग कंपनी, इन दोनों को जोड़ने वाला जो स्काई वॉक है, उसके ऊपर ये वारदात हुई थी 11 अगस्त 2022 को सुबह 6:30 बजे। तो इस दरमियान जो नाबालिग लड़की थी, उन्होंने रिपोर्ट की पुलिस स्टेशन में कि उसके साथ ये हादसा हुआ है। किसी अज्ञात इसम जो वहाँ पे आया था, उन्होंने उनको दबोचा और मॉलेस्टेशन करने की कोशिश की। इसके तहत 354 आईपीसी और पॉक्सो सेक्शन 8 और 12 के अंतर्गत एक ऑफेंस रजिस्टर हुआ था। लेकिन जैसे कि देखा जाए, वहाँ पे जो जोड़ने वाले ये जो रास्ते हैं या बाहर आवागमन का जो रास्ता है, उसके ऊपर जितनी सीसीटीवी फुटेज हमें अवेलेबल हुए, उसके आधार पर और बिना कोई इसका कोई ये कनेक्शन नहीं था कि भाई ये जो संशयित है या जिसने ये वारदात की है, उसके बारे में ना उसकी शक्ल पहचानी जा सकती, इस तरह का सीसीटीवी फुटेज हमें ना मिला। उसके बाद इसके ऊपर का जो रिकॉर्ड है, उसकी फोटो वगैरह कुछ मिली नहीं थी। लेकिन जैसे कि ये पिछले 72 घंटे में हमारे सीपी सर, जॉइंट सीपी सर, एडिशनल सीपी सर और हमारे डीसीपी सर ने जिस तरह से यहाँ पे हमें गाइडेंस किया, इसके बाद ये तो पहली बात थी कि हमें आरोपी को हिरासत में लेना, ये तो पहली बात थी। लेकिन दूसरी बात ये थी कि इस तरह से ऑफेंस भविष्य में ना घटे, इस तरह से हमें क्या करना है। तो 24 आवर्स हमने डे और नाइट को यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट तैनात किए हैं और जो कॉर्पोरेशन के असिस्टेंट कमिश्नर है, उनके साथ नेसेसरी कॉरेस्पॉन्डेंस भी किया। उनको ये बात, इसकी जो गंभीरता है उसके ध्यान में लाने के बाद वहाँ ज़्यादा तौर से अच्छे लाइट होने की तौर से हेलोजन लाइट, उसके बाद सीसीटीवी फुटेज और महापालिका के कॉर्पोरेशन के जो गार्ड और हमारे पुलिस